प्रभावित नहीं होता। चलो अभी तक सत्संग नहीं सुना था, जानते हुए भी अनजान बनकर के हमसे पापाचरण हो रहे थे, अब नहीं, अब सावधान हो जाओ और ये बल मिलेगा सत्संग से। जैसे आपने छोड़ा, तो बल कहां से आया? हाँ, अब आप जिसको छोड़ने की सामर्थ्य कभी सोच नहीं सकते थे, अफीम खाने वाला, व्यभिचार करने वाला, व्यसन करने वाला, ये तो बहुत बड़ी बात है। एक तम्बाकू छोड़ना बड़ी कठिन बात हो जाती है, एक बीड़ी छोड़ना बड़ी कठिन बात हो जाती है। आप तो बहादुर निकले कि ऐसे व्यसन जो छोड़ने की संभावना भी नहीं मन में आ सकती, आपने छोड़ दिया। तो बल ही कहां से आया आपके अंदर? सत्संग सुनने से, नाम जप करने से। तो वो क्या इतना ही बल दे सकते हैं क्या? वो तो इतना भी बल दे सकते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर सबकी धज्जियां उड़ाकर जयति जयति जग उच्चरे, जीते विनायक शुभ अशुभ, विघ्न करे नहीं कोई, विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप, हरसि हरि नाम जपत जय। कलिकाल भयभीत होता है भक्तों से, भक्तों को थोड़ी परास्त कर सकता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये डर कर भागते हैं। सूरवीर योद्धा भगवान का भजन करने वाला असलियत में वो पार्षद है हरि का, उसे भ्रष्ट कोई नहीं कर सकता। आप भी वही हो। आप अपने को भूलकर, पुरुष मानकर, स्त्री मानकर, नाना प्रकार की कमजोरी वृत्तियों को स्वीकार करके देखो। एक बात ध्यान रखना, पराजित हो जाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अपने को पराजित मान लेना ये बड़ी बात हो जाएगी। और हम यही सिखाते हैं, 1000 बार अगर हम पराजित होंगे तो अपने को पराजित नहीं मानेंगे, तो हम फिर 1000 के ऊपर जाकर उसको पटक देंगे। और अगर हम पहले मान लिए कि पापी हैं, हम अमुक हैं, हम पापी नहीं हैं, हम भगवान के अंश पर हमसे पाप हो गया, हमसे गलती हो गई, हमारा अभ्यास चूक गया, मार गए, लेकिन हम पराजित होने वाले नहीं। एक दिन हम इनको पराजित करेंगे, क्योंकि हम अविनाशी के बच्चा हैं। बस बात समझो, ये केवल शाब्दिक आपको हम प्रवचन नहीं कर रहे, ये जीवन है, जीवन। बिना स्वाद लिए जो बोला जाता है उसका प्रभाव नहीं पड़ता, अगर स्वाद लेके बोला जाए तो उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए तुम वही हो जो मैं हूं, मैं वही हूं जो मैं है। बस भूल गए हो प्यारे, इसीलिए पछतावे में पहुंचते जा रहे हो। क्या मिला है आपको अभी तक? आप विचार करके देखो। स्थायी शांति, स्थायी मन का चंचलता रहित हो जाना, या एक अजीब परमानंद की मस्ती होना, भारी दुख में भी परमानंद का स्फुरण होना, कुछ हुआ है? कुछ नहीं। वो सोच आपको गुलाम बनाए हुए है, और वो आपको आज भी भयभीत किए हुए कि कभी परास्त कर सकती है। बिल्कुल मत डरो, निर्भय हो जाओ। जब वो परास्त करने आएगी तो हमारे पास हरि जो है, गुरु जी हैं, वो मुझे रक्षा करेंगे। वो कह रहे हैं, करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे मातारी। ये प्रवचन नहीं, देखा है जीवन। तो नाम ने और गुरु कृपा ने कदम कदम पे हमको बढ़ाया है, और देखा है कैसे बचाते हैं। छोटा बच्चा जैसे ना कुछ भी पकड़ने की कोशिश करता है, माँ एक थप्पड़ मार के उसे बचाती है, ऐसे ही भगवान जिसकी यात्रा पूर्ण होती है सिर्फ भगवान की कृपा से होती है। चाहे जितना ज्ञान बघारो, और जिस समय माया अपना लुभावना रूप प्रस्तुत करेगी ना, उसके बहुत रूप हैं, उस समय गिरे ही गिरे हो, बचना असंभव। ज्ञाने नाम अपनी चिंता चेतांसी देवी भगवती हिस्सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रत्यति। अगर बच सकते हो तो मां कह के बच सकते हो। कोई कितना भी ज्ञानी ध्यानी हो, रौंदते पाया गया है माया, माया रौंद दी। और भगवान का जो भक्त भगवान के आश्रय हुआ ना, छोटा बच्चे की तरह भगवान ऐसे रखते हैं। हमें लगता है, हमें ये नहीं डरना कि हमें कौन गिरा देगा। हाँ, इतना निडर नहीं बन जाना कि हम कूद पड़े, ये भी बात समझो। डरना भी नहीं कि हम निराश होकर मार्ग भ्रष्ट हो जाएं, लेकिन इतना भी निर्भय नहीं हो जाना कि हम ताल ठोक के घुस जाए। ऐसा भी नहीं, यहां ऐसे निकला जाता है, तृणादपि सुनीचेन। ठीक है ना, राधा 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 राधा, कौन बाधा परास्त कर सकती है? और अंदर की बात कहता हूं, कोई भी बाधा जब हम स्वीकृति देते तब हमारे ऊपर आती है। काम हम चिंतन किए और दस्तखत कर दिए, हाँ अब तुम नहीं बच सकते, दस्तखत होने के बाद तुम्हें भ्रष्ट ही कर देगा। कोई व्यसन, वो पहले अंदर आएगा, बहुत मस्ती आएगी यार, आज केवल ले लेते हैं, अब आपने स्वीकृति कर दी, हाँ बस वो बांध लेगा। आप स्वीकृति देने में सावधान रहें तो कोई परास्त नहीं कर सकता। सच्ची बात देखो, अंदर से कोई भी भोग, कोई भी व्यसन, कोई भी क्रिया करने के पहले अंदर प्लानिंग बनती है। उस प्लानिंग को यदि नष्ट कर दो, जिसे संकल्प कहते हैं, तो हमें कोई परास्त नहीं कर सकता। पर हम क्या होते, आराम से प्लानिंग का रस लेते हैं, ऐसे से ऐसे ऐसे से ऐसे ऐसा, फिर बड़ी मस्ती, हाँ बस हाँ बोला कि वो इतने बड़े खिलाड़ी हैं, मन इंद्रिया वो तत्काल आपको अधीन। अब परिणाम जब आया तब आप दुखी हो गए, नाना प्रकार के क्लेश भोग रहे हैं। इसलिए नहीं, अब डरना नहीं, निकलो निकलो, कोई नहीं परास्त कर सके, क्योंकि सबके पास पावर हरि का है। बात याद समझनी, असुरों में, देवताओं में, काम क्रोध में, सब में पावर हरि का है। और मैं हरि के जब विमुख होता हूं, तब चाहे जितना तेल चढ़ा दो, शनि भगवान तुम्हारा नाश ही करेंगे, क्योंकि तुम प्रधान से, जहां से उनको बल मिल रहा है उनसे विमुख। और यदि आप हरि की शरणागत हो, तो चाहे वो जितने खिलाफ ग्रह में बैठे हो, आपका मंगल ही करेंगे। जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित, तो करिहाय का नवग्रह रंग। कोई भी विनायक शुभ अशुभ तुम्हारी बाधा नहीं बन सकता। कर्म भोग आता है, परास्त नहीं कर पाता, आता है।
रामकृष्ण परमहंस के गले में कैंसर था, भाई जी के उदर में कैंसर था, बड़े बड़े महापुरुषों के शरीर में आता है, चाहे वो जगत के जीवों का ले या उनके शरीर का पूर्व का हो, लेकिन कुछ नहीं बिगड़ता। एक अपार मस्ती, एक अपार आनंद, सब निकल जाता है। शरीर भी छूटता है तो ऐसे छूटता है जैसे हाथी के गले से फूलों की माला गिर जाए। ए जन्मत मरत तो साधु कोई, चलो वीर बहादुर बनकर नाम जप करो, गंदे आचरण मत करो, भोग वो भोगो जो आपके लिए विधान बना दिया गया है। जैसे गृहस्थी में पत्नी है, सब व्यवस्थाएं हैं, धर्म पूर्वक, अधर्माचरण नहीं। अधर्माचरण नहीं, कानून के दो स्वरूप हैं, एक शास्त्रीय कानून और एक हमारा राजकीय कानून। देखो, जैसे आप शरीर नष्ट करने की बात सोचे तो हमारा भागवतिक कानून आपके खिलाफ हो जाएगा, तो हमारा सरकारी कानून भी है। अगर ये करते पकड़ लिए गए तो आपको दंड मिलेगा। देखो कानून बना कहां से है, मेन वैदिक सिद्धांत से ही तो सब लिया जाता है। हम कोई ऐसी गलती ना करें, अब इसमें सावधान रहे, अभी निकल जाओगे। डरना तो है नहीं, पर निडर भी नहीं हो जाना, दोनों बातों को समझना है। और ये नहीं डरना कि हम चल रहे पता नहीं गिर जाए, नहीं नहीं गिरेंगे कैसे, दोनों स्थितियों जहां डरना है। अब जैसे सानिध्य है, आप कुसंग जहां आप फंसे थे, उन्हीं लोगों का सानिध्य, वही दृश्य देखने लगिए, चाहे जितना सत्संग सुनिए नहीं बच सकते आप। पहले सानिध्य, तो उससे हमें थोड़ा डरना भी है कि हमारे कुसंग ना हो जाए, कि हम गिरे ना। अब इतना भी नहीं डर जाना कि सत्यमार्ग की तरफ चलने में हमें भय लगे, नहीं नहीं, ठीक है। नरेश कुमार जी राजस्थान से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरी चाह में ही कमी है जिस कारण प्रभु मेरे हैं और मैं प्रभु का हूं। इस संबंध को हृदय में दृढ़ता से स्वीकार नहीं कर पा रहा। महाराज जी कृपया मार्गदर्शन करें, कैसे ये संबंध दृढ़ हो। अन्य चाहें, अन्य संबंध जब तक हमारे हृदय में अपना अस्तित्व रखते हैं, चाहे वो भोग ऐश्वर्य का या शरीर संबंधों का, तब तक प्रभु से प्रेम नहीं होता, प्रभु की प्राप्ति की उत्कृष्ट लालसा भी नहीं होती। भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तयापहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जिसके चित्त का अपहरण भोगों ने कर लिया है और ऐश्वर्य ने कर लिया है, वो ये सोच भी नहीं सकता अपनी बुद्धि से कि मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है। भगवान हमारे हृदय में ही विराजमान, कहीं दूर नहीं है। दूर मानो तो दूर है, हृदय में मानो तो बहुत नजदीक है। बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरमेव च सूक्ष्मात् तद्विज्ञेयम दूरस्थम शांति के चतर। इतने नजदीक हैं कि उससे ज्यादा कोई नजदीक है ही नहीं, पर हमारी वृत्तियां बहिर्मुख हो गई, बाहर। शरीर में ममता, ममता शरीर संबंधियों में ममता, और इंद्रियजन्य भोगों में सुख बुद्धि, इसी में हमारा जीवन है। हमें भोग मिले इसलिए धन चाहिए, धन का मात्र केवल भोग से है। वो ऐश्वर्य का अहम पुष्ट करता है कि मैं धनी हूं, और उस धन से भोग प्राप्त होते हैं। और भोग भ्रमात्मक है, आज तक किसी को तृप्ति नहीं हुई। सुखानुभूति कहते हैं, प्राप्त हो जाने के बाद फिर हृदय तृप्त हो जाए और कह दे अब कछुनाथ न चाहिए मोरे। तो ऐसा कभी हो नहीं सकता। किसी भी प्राकृतिक भोग से अविनाशी जो आप हैं कभी सुखी नहीं हो सकते। चाहे जितना वैभव, चाहे जितना बड़ा पद, चाहे जितनी भोग सामग्री मिल जाए, आप अविनाशी हैं। तो इस विनाशी शरीर को स्वीकार करके विनाशी भोगों को भोगते हुए कभी सुखी हो ही नहीं सकते, ना आज तक कभी हुए हैं। बहुत बार क्या क्या बने होंगे, और इस जन्म में भी कोई विचारवान पहले सब आसक्तियों का त्याग करता है, लक्ष्य बना करके कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी, मेरी चाह हो या ना हो। अब भगवत प्राप्ति करने के लिए सर्वस्व अपना प्रभु को मानना है। भगवान श्री राम जी जो कह रहे हैं उसे तुलसीदास जी लिख रहे हैं, जननी जनक बंधु श्रुत दारा तनु धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधि बर डोरी। सबकी ममता को मेरे चरणों में समर्पित कर दो। भाव क्या? माँ में प्रभु, पिता में प्रभु, परिवार में प्रभु। मेरे प्रभु ही सब रूपों में बैठे, इसीलिए हम प्यार करते हैं। अभी प्रभु अंतर ध्यान हो जाए तो उसी शरीर को नष्ट कर देंगे। तो हम प्यार तो प्रभु से ही कर रहे हैं ना, लेकिन हम जान नहीं पा रहे, प्रभु मान के प्यार नहीं कर रहे, हम शरीरों को प्यार कर रहे हैं। ये असत बुद्धि है। इस बुद्धि से भगवत प्राप्ति नहीं होती। हम इंद्रियों के भोग भोगे बिना शरीर नहीं रह सकता। भोजन पाना है, पानी पीना है, देखना है, सुनना है, पर अधर्म युक्त नहीं। धर्मयुक्त विषयों का सेवन, अधर्म की क्रिया, अधर्म विषयों का त्याग, सब संबंधों में भगवत भावना, और निरंतर जितना बन सके नाम जपने की भावना कि हम नाम जप करें, जो भी नाम गुरु जी ने दिया है, जो प्रिय लग रहा है। अब ये करेगा आपके अंतःकरण की सफाई। पहले पाप नष्ट होंगे, जो पाप प्रवृत्ति गलत चिंतन कराती वो नष्ट होगी, फिर सत चिंतन प्रारंभ होगा। तब हमारे अंदर लालसा पैदा होगी। अभी तो लालसा ही नहीं है प्रभु की। जब हम कुछ देखें, सुने, चखें, तब तो लालसा हो। लालसा इसी में तो होती। मानो आपने सुना, सत्संग सुना, अब आपको लालसा बनी कि ये जो सत्संग कर रहे हैं इनको मैं देखूंगा, इनसे मैं मिलूंगा, इनके सामने बैठूंगा। अगर सत्संग ही न सुने होते तो लालसा कैसे बनती? मतलब भगवत चर्चा सुनना, ये प्रथम भक्ति। श्रवणम कीर्तनम
स्मरणम विष्णुपाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्य सख्य आत्मनिवेदनम। जहां आत्मनिवेदन हुआ फिर नहीं रुक सकते। अगर आप सत्संग सुन रहे हैं, बार बार देख रहे हैं, तो आपके अंदर इच्छा प्रकट हुई, अब यहां रोक दिया जाए, नहीं आपको नहीं मिलने दिया जाए, तो आपके अंदर विकलता पैदा हो जाएगी। मैं कितना प्रयास करके आया हूं, मुझे एक बार देख लेने दीजिए। अगर और विघ्न पड़ गया तो आप रो पड़ेंगे। हाथ जोड़ता हूं आपके, तो एक बार देख लेने दीजिए। क्रोध नहीं आएगा क्योंकि वो भक्ति से चल रहा है। अगर क्रोध आ गया तो फिर मतलब वो